राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डाइजेशन। जी हाँ, डाइजेशन आज शुरू करेंगे, नया चैप्टर है और बिना देरी के चालू करते हैं चैप्टर को और जल्दी ही निपटाएंगे, क्योंकि केवल इसमें एनाटॉमी पढ़नी है और एनाटॉमी हार्ड नहीं होती, उतनी केवल देखनी होती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब एंड एसेसरी ऑर्गन, मतलब कि एक लंबा जो ट्यूब होता है और उसमें मसल्स होते हैं, मस्कुलर ट्यूब होते हैं और उसमें एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उसे ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ये सारी चीजें मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, जिसमें क्या क्या होती है। एक होता है लेंथ ऑफ जीआई, मतलब कि जीआई होता है, मतलब गैस्ट्रो इंस्टेटाइनल ट्रैक होता है। ठीक है, और वो 9 मीटर का होता है और इसके दो मेन पार्ट होते हैं, पहला एलिमिनेटरी कैनाल, दूसरा एसेसरी ऑर्गन। ठीक है, एंड माउथ टू एनस, यानी कि जहां से हम लोग वेस्ट एग्जिट करते हैं उसे एनस बोलते हैं। अगर बच्चों को नहीं पता हिंदी वाला तो उसे बता दो, माउथ टू मुंह, मुंह से बोलते हैं। ठीक है, मुंह से लेके एनस तक की जो सारी चीजें वो डाइजेस्टिव में आती है। ठीक है, जो इसके कैनाल होते हैं। और इसके एसेसरी ऑर्गन में कौन कौन से आ जाते हैं, ये सिंपल इसका एग्जांपल दे रखा है। पहला सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज, ये सारी चीजें हैं और भी सारी चीजें हैं, लेकिन ये बस एग्जांपल दे रखा है कि इसी में आती है। ठीक है, और इसके फंक्शन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग इसमें अपने फिजियोलॉजी में। तो फंक्शन को तो अभी रह नहीं देते हैं, क्योंकि फिजियोलॉजी का लेक्चर कल आएगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा पार्ट 2 में इसके पूरी फिजियोलॉजी कवर, और उसके साथ आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, तो इससे आपको डबल लाभ होगा। और मैं चाहता हूं कि फ्रेश लेक्चर बने, इसलिए कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब पासिस टू फूड, फूड को पास कर देते हैं, यहाँ से लोगों तो एग्जिट कर ही दोगे। ठीक है, और सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, और डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होगा। ऑब्वियस सी बात है, सारे ग्लैंड है, ऑर्गन है, तो कुछ ना कुछ तो सिक्रेट ही करेंगे, तो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, जिससे मिक्स ऑफ प्रोपलेशन होता है एंड ऑब्जर्प्शन सरफेस ऑफ विलाई। विलाई क्या होती है? ऐसे छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो अपने स्टोमक के वाल में होती है परसेंट, और जिससे कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जिससे कि जो भी चीजें बनी है और निकली है माल मटेरियल अपने खाने से, वो ऑब्जर्व हो जाए। ठीक है, अब देख लेते हैं ऊपर ऊपर। माउथ, एसोफेगस एंड ओस्टोमस एंड पेनक्रियास क्या होता है, ये देखिए, ये यहाँ से चालू हुआ, यहाँ स्टोमक में खाना गया, स्टोमक में से पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, ऐसे ऐसे ऊपरी खेला, फिर लार्ज में, फिर लार्ज से सीधे बाहर निकल गया एग्जिट। तो ये अपना एलिमिनेटरी कैनाल हो गया, एलिमिनेटरी कैनाल हो गया। ठीक है, अब इसमें लीवर का भी रोल आता है, तो ये सारी चीजें रोल क्या आता है क्या नहीं आता है, ये चीजें देखेंगे। और ये कहाँ पे होते हैं मेनली चीज, तो आज ये देखेंगे, और आगे का फंक्शन हम देखेंगे फिजियो में। ठीक है, फिजियो में। ठीक है, तो अभी लीवर, लीवर कहाँ पे होता है? यहाँ पे ऊपर होता है, जो स्टोमक के पास होता है। अभी यहाँ पे देख लीजिए, बाकी अभी आगे पढ़ेंगे। गॉल ब्लैडर यहाँ पे होता है लीवर के जस्ट नीचे, ये गॉल ब्लैडर है। ठीक है, स्मॉल इंस्टेटाइन बीच में होता है लार्ज के, और लार्ज इंस्टेटाइन, लार्ज नाम है इसका, बट स्मॉल वाला लंबा है उससे। अब पूछिए कैसे भैया, अब आप भैया कैसे बोल रहे हो? लार्ज वाला जो है ना वाइड है, यानी कि चौड़ा है, थोड़ा मोटा है, और स्मॉल वाला पतला है। ठीक है, लेकिन ये लंबा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, अब इसके पार्ट क्या क्या होते हैं? अब देखिए, माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स के पास आता है लेरिंग्स। ठीक है, लेरिंग्स जो अभी इसमें छूट गया होगा, आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक। एंड उसके बाद से आता है फिर ओसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम एंड एनस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके। ये बस ओवरव्यू है ऊपर ऊपर, अभी इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल देखिए, ये रहा आपका ओरल कैविटी, मुंह वाले हिस्से को ये वाले हिस्से को ओरल कैविटी बोलते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट पासेज, यानी कि इस पाइप को जिसे हम ओसोफेगस बोल रहे थे, इसे हम ये वाले पाइप को, इस वाले पाइप को ट्रांसपोर्ट पासेज बोल दिया। यहाँ पे है दोनों एक ही चीज। अब आप इसका 2 नाम जान गए, एक और नाम जान लीजिए, उसे बोलते हैं फूड पाइप। आप इसका 3 नाम जान गए। अगर जो कोई सा भी नाम लेके पूछे एग्जामिनर तो कंफ्यूज नहीं होना, वहां पे आपको झटके से ऐसे फाड़ देनी है। ठीक है, एंड एक गैस्ट्रो ट्रांजिशन ट्रैक, जो ये सारी जितनी है ना, इसको पूरे मान लेते हैं। स्टोमच, स्मॉल इंस्टेटाइन, लार्ज इंस्टेटाइन, रेक्टम, एनस, ये आपका आ गया गैस्ट्रो इंस्टेटाइनल ट्रैक्ट में। ठीक है, अब आ जाते हैं माउथ के बारे में पढ़ लेते हैं, मुंह में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, कोई भी गंदा शब्द नहीं सुनेगा, मतलब सोचेगा, सॉरी। ठीक है, लिप, लिप, लिप तो जानते ही हैं, होठ। ठीक है, एंड चिक, मतलब कि गाल, गुलगुल्ले से। ठीक है, प्लेट ऑफ रूफ, ऊपर का ये तारू। ठीक है, फ्लोर ऑफ टंग, टंग जो है मतलब कि जीभ, नीचे का जो तो ये है अपना फ्लोर, वो जीभ है। ठीक है, ठीक है, और कंटेंट क्या करता है इसमें? 30 मतलब कि सॉरी 32 इसमें परमानेंट
टीथ होते हैं, टीथ यानी कि दांत, ई है ना 32, ठीक है। इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 टाइप के होते हैं। पहले का नाम इंसीजर, कैनायन, मोलर, प्रीमोलर। अब इसके बारे में ये आगे पढ़ेंगे हम, स्पेशली इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अब टंग जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें हड्डी नहीं होती है, ठीक है। म्यूकोसा, ठीक है। अब म्यूकोसा, एपिथेलियम, ये सारे हम फिजियोलॉजी में पढ़ लेंगे, इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब बनता नहीं है। और आपका भी मैं टाइम क्यों ही खाऊं, मैं आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने आया हूं यहाँ पे, और मेरा ये आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं है कि 1 रुपए भी चार्ज करूं, ठीक है। ठीक है, और ओरल कैविटी, ये पूरे वाले कैविटी को ओरल कैविटी बोलते हैं। लिप्स, जॉ, नीचे का जबड़ा, ठीक है, टंग, ठीक है, लैरिंक्स, इसोफेगस। अब यहाँ पे लैरिंक्स और इसोफेगस थोड़ा गलत दिखा दिया है, लेकिन सही मान सकते हैं एक हिसाब से, लेकिन जो लैरिंक्स है उससे जुड़ता है इसोफेगस, तो यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। एंड इपोगोलिगेटिस, इपोगोलिगेटिस का काम ये होता है कि इसको ऐसे ढक देता है, खाना है ना तो इसको, एक सेकंड यहाँ से दिख जाए, खाना है तो इसको ऐसे ढक देगा ना, तो खाना ऐसे चुपचाप इसमें निकल जाएगा और इसमें खाना नहीं जाएगा, ठीक है। तो यही काम होता है एपिगलोटिस का। एंड फेरिंग्स, फेरिंग्स ये वाला सिस्टम, एंड यूवोलिया, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं, अभी फिर पढ़ लेते हैं टीथ ऑफ एनाटोमी, यानी कि दांतों के बारे में, ठीक है, दांतों के एनाटोमी। इंसीजर, यानी कि इंसीजर जो नाम के जो होते हैं वो 8 होते हैं, और कैनाइन नाम के 4 होते हैं, प्रीमोलर 8 होते हैं, और मोलर 12 होते हैं। टोटल 32 होते हैं, ठीक है। अब नहीं आपको विश्वास है तो आप खुद जोड़ लीजिए और गिन भी लीजिए, आपके अगर जे आप के पूरे दांत आ गए हों तो 32 ही होंगे, कम है तो आप अभी मतलब कि पूरे दांत नहीं आए, आप इनमेच्योर हैं, ठीक है। ईच टूथ हैव ए क्राउन, नेक, रूफ्ड एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। सारे टीथ के पास क्या क्या होते हैं, क्राउन होता है, नेक होता है, रूफ्ड होता है, एंड इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, एंड इनिमिलर होता है। इनिमिलर जो अंदर के पार्ट होते हैं, हार्डेस्ट टिश्यू होता है, ठीक है। डेंथ होते हैं, प्यूबा कैविटी होती है, एंड प्यूपा कैविटी होती है, सारी चीजें होती है। देखिए इनिमिलर, इनिमिलर ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है, इनिमिलर, इसे क्राउन भी बोल सकते हो, ठीक है। डेंटी, ठीक है, डेंटिन, ये उसके नीचे वाले पार्ट को डेंटिन बोलते हैं, इस वाले पार्ट को डेंटिन बोलते हैं। एंड प्यूल्प, प्यूल्प उसके नीचे वाले पार्ट को, जिसमें ये होते हैं अपने नर्व्स होते हैं, ठीक है, उसे प्यूल्प बोलते हैं। गम, गम किसे बोलते हैं, जो इसको ऐसे दब इसको पकड़ के रखता है, जिसे गम बोल ले तो अपनी भाषा में बोले तो फेविक्यूल, ठीक है। रूट ऑफ कैनाल, ये जहां से ये गए होते हैं नर्व्स, ये रूट ऑफ कैनाल है, ठीक है। एंड बोन, बोन में सिंपल समझ ही रहे हो, बोनी, ठीक है, बोन। और ए सेंटर ट्यूमर, बोन मतलब कि हड्डियां, मेरे बाप, ये चीजें तो आप लोग कम से कम ध्यान ही रखा करो, ठीक है। ये नहीं कि कमेंट में बोन क्या होता है, बोन क्या होता है, ठीक है। एंड ए सिम्टम, ठीक है, सिम्टम नीचे वाले पार्ट को सिम्टम बोल दिया, बस आपको एनाटॉमी जाननी है और ज्यादा कुछ नहीं जाना। प्रीमोलर ऐसे दिखता है, जो थोड़ा ऐसे फ्लैट होता है और क्राउन शेप में होता है। मोलर फ्लैट क्राउन शेप में होता है, लेकिन ये थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है। एंड कैनाइन पतला होता है और थोड़ा शार्प होता है, और इंसीजर ऐसे होता है, ठीक है। अब इसका इसका और इसका काम होता है पीसने का, ग्राइंड करने का, इसका काम होता है फाड़ने का, सिंपल सा, ठीक है। अब आ जाते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड यानी कि जो लार प्रोड्यूस करता है, उस ग्लैंड को बोला जाता है स्लाइवरी ग्लैंड। और ये कहाँ कहाँ होते हैं, ये भी चीजें हम देखेंगे आगे। उसको हम मैं स्ट्रक्चर, सॉरी उसको मैं इससे समझा दूंगा, ग्राफ, सॉरी उससे हम मैं इसे फिगर से समझा दूंगा, तो आपको आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। ये 3 पेयर में होते हैं, यानी कि 6 होते हैं। 3 पेयर यानी कि 6, एक पेयर में कितने दो होते हैं, 2 ग्लैंड होते हैं। पहला पैराटॉइड, जो लार्ज होता है, बड़ा होता है सबसे, इसका लोकेशन कान के पास होता है यहाँ पे। कभी कभी आप महसूस भी किए होंगे कि इधर से लार्वा आ रहा है, तो वो किसका काम होता है, पैराटॉइड ग्लैंड का, ठीक है। और इससे डक्ट जो है ओपन करता है, जो नियरेस्ट खुलता है सेकेंड मोलर दांत के पास खुलता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, अंदर की तरफ, ठीक है। और इसे सेनेसिस बोलते हैं। सेनेसिस डक्ट जो है उसे ले आता है सब मैंडिबुलर डक्ट, सब मैंडिबुलर डक्ट जो होता है, सॉरी सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होता है, ये भी स्लाइवरी ग्लैंड का नाम है। और ये अंडर ए मैंडिबुलम, ये मैंडिबुलम के अंदर होता है, ठीक है। और इससे वारेंटोनर्स डॉक्स ओपन होता है, जो फ्लोर के ऑफ माउथ पे खुलता है, इधर की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। और उसके बाद से आ जाता है सब ल्यूंगम ग्लैंड, जो बिलो ऑफ ए टंग, नीचे की तरफ होता है यहाँ, ओके। एंड सेवरल स्मॉल डक्ट ओपन इज ए डायरेक्ट ओपन हो जाता है, ये देखिए, ये रहा आपका पैरेटोइडल एंड सब मैंडिबुलर, यहाँ नीचे की तरफ, एंड ए सब
ल्यूंगम जो यहाँ पे होता है टंग के नीचे, ये इसके नीचे, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं उसके किसके बारे में, फेरिंग्स के बारे में। अभी लैरिंग्स होना चाहिए बट यहाँ पे फेरिंग्स दे दिए, तो पहले हम फेरिंग्स पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि माउथ के बाद से चालू होता है अपना लैरिंग्स वाला पार्ट, फेरिंग्स उसके बाद आता है, ठीक है। तो ये मस्कुलर फनल से स्ट्रक्चर ट्यूब होता है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है, फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स जो है मस्कुलर फनल से ट्यूब होता है, ठीक। एक सेकंड, थोड़ा एक कंफ्यूजन है यहाँ पे, देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे, अरे आजा भैया, फेरिंग्स और लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स से कनेक्ट होता है फेरिंग्स, उल्टा हो गया, उल्टा बोल दिया अभी मैं फिलहाल, लेकिन ये सही है, ठीक है। फेरिंग्स जो है वो मस्कुलर फनल से होता है और इसके बाद डायरेक्ट ओपन होता है, ये फेरिंग्स ही ओपन होता है, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं, पहले नोजोफेरिंग्स, ओरिंगोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स, इसके बाद से लैरिंग्स आता है, ठीक है। थोड़ा नाम की वजह से हेरबदल हो जाएगा, तो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लैरिंग्स तो हो गया, अब ये के तीनों पार्ट के तो नाम हो गए। अब देखिए नोजोफेरिंग्स, ये ऐसे यहाँ पे अपना हो गया, ये लैरिंग्स ऐसे एग्जैक्ट ऐसे नहीं होता, थोड़ा उसमें वेर बदल होती है। ये नाक से अटैच होता है तो इसको हम बोल देंगे नोजोफेरिंग्स, और इसे ये मुंह से अटैच होता है और रिंगोफेरिंग्स, क्योंकि ओरल कैविटी से ओपन होता है यहाँ पे, और ये लैरिंग से कनेक्ट होता है, इसको बोल देंगे लैरिंगोफेरिंग। इसके 3 पार्ट हो गए, ठीक है। वाल ऑफ इसके लेयर कितने होते हैं, मतलब कि ये जो ये अपना ये वाल है, इसके लेयर कितने होते हैं, इसके 3 लेयर होते हैं। एक होता है म्यूकोसा, और दूसरा होता है सब म्यूकोसा, एंड तीसरा होता है मसल्स, ठीक है। लोकेशन बिहाइंड ऑफ नोजल एंड ओरल कैविटी एंड कॉन्टेक्ट ए ओसोफेगस, ओसोफेगस को जोड़ता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं फेरिंग्स। अब फेरिंग्स की एक बार फेरिंग्स तो पढ़ लिया और सारी चीजें जान ली है, तो एक बार इसके हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा है। ये देखिए, यहाँ नाक से, ठीक, ऐसे फेरिंग्स, और यहाँ पे भी ये माउथ में भी ओपन हो रहा है अपना, ठीक है। तो ये बाबू फनल से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ओरल कैविटी में खुलता है, और ट्रेकिया और ये ओसोफेगस, ये सारी चीजों को ज्वाइंट करता है, ठीक है। इसका लेंथ 25 सेंटीमीटर होता है, और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, C6 से स्टार्ट होता है, एंड कहाँ पे होता है, T11 पे एंड हो जाता है। ये नाम किस चीज का है, आप कंफ्यूज होंगे भैया ये क्या बोल रहे हैं, तो ये C1 और C6 और ये T1 और T11 जो भी चीज है, ये आपके वर्टिब्रा कॉलम में जो ये बोन्स होते हैं, ऐसे इनका नाम दिया जाता है, ठीक है। हड्डी के नाम को यहाँ पे नाम दे दिया जाता है, और ये लोकेशन देने में हेल्प करती है, क्योंकि ज्यादातर ये पीछे है तो बस बता दिया जाता है भैया ये C6 से स्टार्ट है और T11 पे खत्म है, तो यहाँ से यहाँ तक बात खत्म, सिंपल से शब्दों में, ठीक है, वही बता दिया जाता है। अब देखिए, अब इसके वाल लेयर पर पढ़ लेते हैं, म्यूकस, सब म्यूकस एंड मस्कुलरी, ठीक है। मस्कुलरली होता है वही चीजें, सिंपल सी बात है। ओसोफेगस की बात हो रही है, और ओसोफेगस जो लेरिंग्स में वाल होते हैं वही सीधे वाल इसमें भी दिखा रहे हैं, ठीक है। और इसके एडवांटेज क्या होते हैं वो पढ़ेंगे हम फिजियोलॉजी में, यहाँ पे अभी हम स्किप करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टोमच, स्टोमच की एनाटॉमी में, और इसके स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है जे शेप, मस्कुलर ऑर्गन होता है जे शेप, यानी कि जे शेप तो जानते ही होंगे भैया, अब इसमें क्या ही बताएं, जे शेप, ये वाला शेप जिसको नहीं पता है वो जान ले, ठीक है। ये वाला शेप को जे शेप बोलते हैं, ठीक। और ये देखिए इसका कितने रीजन होते हैं, इसके 3 रीजन होते हैं, यानी कि रीजन यानी कि पार्ट, कितने पार्ट होते हैं, पहला कार्डियरिक रीजन, फंड रीजन, बॉडी रीजन, पायलोरिक रीजन, और ये कार्बन चीज, और ये सारी चीजें वाल का नाम है, ठीक है। कोर्बोसर, लेजर एंड ए ग्रेटर एंड लेजरस, ठीक है, वाल, ये सारी चीजें, आउटिन्स एंड म्यूकस, सब म्यूकस। अब ये इसके वाल के नाम है, ये वाला, ये तो इसके पार्ट के नाम हो गए। मेन डिवाइड होता है इसी में, ये सॉरी इसमें नहीं डिवाइड होता है, मेन डिवाइड होता है ये इसमें, रुके मैं हाईलाइट करता हूँ। फंड्स होता है, फंड्स, बॉडी एंड पाइलोरिस, ठीक है, इसमें डिवाइड होता है, ठीक है, मेन ये। तो अब ये लेयर हो गए मस्कुलरियस, ठीक है, एंड सीरियोसा। तो अब इसके स्ट्रक्चर से ही हम समझ में आएगा एनाटॉमी क्या है इसकी। अब देखिए, ये इसका
पायरोली रीजन है, और ये इसका फंडस रीजन है, और ये पूरा इसका बॉडी है, बॉडी वाला रीजन है। तो 3 में डिवाइड हो गया। एंड अब यहाँ से इसोफेगस जोड़ रहा है, तो ठीक है, इसोफेगस वाला। एंड ए पायरोली ऑफ ए स्पिनर्स, ये स्पिंसर यहाँ पे नाम है। अब इसके लेयर देख लेते हैं, सब मेन चीज जो है वो देख लेते हैं। पहले ये याद कर लीजिएगा, फंडस, बॉडी एंड ए पाइलोरस, ठीक है। अब इसके लेयर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ठीक है, 2 लेयर यहाँ पे हो गए, एंड पूरा ऊपर से मस्कुलर, ठीक है। अब ये ड्यूडम से जुड़ता है यहाँ पे, इस वाले हिस्से को ड्यूडम कहते हैं। ड्यूडम नाम है, ठीक है, कोई आम नहीं है। अब एस्टोमच, एस्टोमच ऑफ इंटरनल एनाटोमी, एस्टोमच यानी कि एस्टोमक के इंटरनल एनाटोमी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक पिट्स ओपन इन ए गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है इसी में ओपन हो जाते हैं, जिससे इसमें गैस्ट्रिक जूस बनती है, ठीक है। अब इसके टाइप ऑफ सेल, इसमें कितने प्रकार के सेल होते हैं। पहला पैराटाइडल, चीफ सेल, म्यूकस सेल, जी सेल एंड रोगा सेल, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, पैराटाइडल सेल जो होता है एचसीएल को प्रोड्यूस करता है और इंटरस्टाइशियल फैक्टर बनाता है, ठीक है, इंटरस्ट्रक्शियल फैक्टर्स को बनाता है, ठीक है, इसका काम होता है। और आपने सुना भी होगा कि हमारे बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा एसिड है जो एक ब्लेड को भी गलाट सकता है, तो वो कौन सा एसिड है, वही अपने HCl है, जिसको प्रोड्यूस करता है पैराटाइडल सेल, ठीक है। चीफ सेल, चीफ सेल क्या करता है, पेप्सिनोजेंस को रिलीज करता है। एंड म्यूकोस सेल क्या करता है, म्यूकोस को रिलीज करता है। अब म्यूकोस का कार्य क्या होता है, अब इतना ज्यादा एसिडिक है तो उससे तो हमारा शरीर भी गल जाना चाहिए। एक ब्लेड गल जा रहा है, तो ये ब्लेड अगर गल जा रहा है तो हमारा शरीर भी गल जाना चाहिए, तो वो नहीं गलने देता है। वो क्या करता है, कौन बचाता है हमें, उसे बचाने के लिए आता है अपना ये म्यूकस, जो एक लेयर क्रिएट कर देता है अपने इसके, मतलब कि अपने इसके अराउंड, स्टमक के अराउंड जो है म्यूकोसा लेयर, ठीक है। और जी सेल, जी सेल क्या करता है, गैस्ट्रिक हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिससे कि हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये फोल्ड एट अलाउ टू स्टोमच ऑफ एक्सपेंशन। अब ये रब क्या करता है, अब इसको फैलना भी होता है, खाना कभी ज़्यादा खा लिए कभी कम खा लिए, इसे सिकुड़ना भी होता है। तो ये सारी चीज़ें कौन कराता है, ये कराता है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं ड्यूडम के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज ड्यूडम। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन चालू होता है, सबसे पहले पार्ट को ही हम बोलते हैं यहाँ पे ड्यूडम, ठीक है। इसका लेंथ कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ये सी शेप का होता है, सी शेप यानी कि ये वाला शेप का होता है, ठीक है। इससे अटैच होता है पेनक्रियाज यहाँ पे, ठीक है। लोकेशन इसका कहाँ पता है, वार्प अराउंड है हेड ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के हेड के ऊपर आता है। अब हेड पेनक्रियाज कहाँ होता है, ड्यूडम में लगा होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इससे अच्छा आप देख ही लीजिए। ये एक सेकंड, यहाँ पर नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे कुल्ला कहाँ है, ये जो एरिया दिख रहा है ना, एक से, हाँ, ये वाला एरिया यहाँ पे ऐसे मूव किया है, अरे खोज भैया, ऐसे ये गया है ना ऐसे, तो यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे पेनक्रियाज लगाता है, और इसको ड्यूडम बोलते हैं, ड्यूडम, ये आपका ड्यूडम है, ये ड्यूडम है, और यहाँ पे ऐसे पेनक्रियाज लगा होता है, ठीक है। अब आ जाता है ड्यूडम को, तो आपको पता चल गया स्टोमक के नीचे होता है, और सबसे पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। इतना तो जान लिए हम ड्यूडम के बारे में, और आगे देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। ड्यूडम हो गया, ठीक है। अब ये डिवाइड इनटू 4 पार्ट, ये 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला रिसीव, ठीक है, एक सेकंड इसको अच्छे से कर लेते हैं। रिसीव बाइल फ्रॉम ए लीवर एंड गैल ब्लैडर, और इससे लीवर से रिसीव करता है क्या, बाइल जूस, ठीक है, बाइल्स, ठीक है। एंड पेनक्रियाज जूस, पेनक्रियाज भी इससे अटैच होता है, तो पेनक्रियाटिक जूस भी रिसीव करता है फ्रॉम ए पेनक्रियाज, पेनक्रियाज ये ऑब्वियस सी बात है, रिलीज करेगा यहाँ से, तो इसमें आएगा, ठीक है। मेजर ड्यूडम आर ए पाइपिला, ठीक है, पाइपिला ओपन इन ए बाइल डक्ट एंड ए पेनक्रियाज डक्ट, सिंपल सी बात है, ओपन होता है इसमें पेनक्रियाज डक्ट, और बाइल डक्ट इसमें ही ओपन होगा, तभी तो आएगा वो चीजें,
ठीक है। अब जेजूजम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जेजूजम सेकेंडरी पार्ट ऑफ ए स्मॉल इंस्टेटाइन। जेजूजम किसे कहते हैं? अब ज्यूडम के बाद से जब आप बढ़ोगे ना आगे भैया, तो आपको मिल जाएगा जेजूजम, ठीक है, जेजूजम, ठीक है। अब इसका पोजीशन अपर ऑफ लेफ्ट एब्डोमिनल, मतलब कि ऊपर की साइड होता है, लेफ्ट एब्डोमिनल की मतलब कि इधर, ठीक है। एंड रिच ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर ये सारी चीज जब स्टोमक से और ये सारी चीजें जब टूट के और सारी चीजें जूस बनी, तो उसमें से एनर्जी भी तो ऑब्जर्व करना है, तो ब्लड सप्लाई के थ्रू ऑब्जर्व हो जाएगा। एंड थिकर वाल देन ए इल्यूनम, इसके वाल जो है वो मोटे होते हैं इल्यूनम से, ठीक है, कंपेयर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। लार्ज, ठीक है, लार्ज होता है। एंड ए फर्दरी फोल्ड एंड कार्ड ए पेसिलियस सर्कुलेशन, ये नाम बता रहा है बस भैया आपने। ये देखिए, ये अपना यहाँ से यहाँ तक ड्यूडम, और उसके आगे यहाँ से यहाँ तक जेजूजम, और जेजूजम के आगे इलिनम, इलिनम। अब इसके पार्ट जो है वो थिकर होते हैं, ठीक है। किसके कंपेयर में? इसके कंपेयर में इसके थिन होते हैं। भैया होते तो ये भी थिन है, लेकिन ये अपने इलाके में शेर बनते हैं बस। अब आ जाइए इल्यूनम। इल्यूनम का आप देख ही लिए, ये थर्ड पार्ट होता है। इसका लेंथ कितना होता है? 3.5 मीटर एंड कनेक्ट टू ए लार्ज इंस्टेटाइन एट ए इलोकोलियम जंक्शन। अब ये लार्ज इंस्टेटाइन से ज्वाइंट हो जाता है, यानी कि ऐसे लार्ज इंस्टेटाइन जो जाता है ना, ये यहाँ तक, तो यहाँ पे ऐसे अटैच होता है ना, इस अटैचमेंट को ही बोलते हैं जेजू, कहाँ गए जेजूदम, ठीक है। अब इसके पास क्या होता है? पैरली पैक्चिज्म एंड ए लाइफोटाइड टिश्यू होते हैं, ठीक है, लाइफोफॉइड टिश्यू होते हैं, ठीक है। और थिनर वाल होती है, पतली वाल होती है कंपेयर टू अदर, ठीक है। एंड वेवर फोल्ड देन ए जेजूजम, ये भी फोल्ड होता है। ये रहा, ये ड्यूइडम, यहाँ से जेजूजम, और यहाँ से एलिनियम, ठीक है, बस सिंपल। अब माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ इंस्टेटाइन, मतलब कि बहुत सूक्ष्म लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे देखा जाए। म्यूकस हैव ए विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्टर, ये आपको शुरू में बता दिया, ऐसे ऐसे होती हैं म्यूकस की वाले, उसमें से ऐसे उंगली की तरह निकली होती है, दोनों तरफ से, एक ही तरफ से नहीं, ऐसे 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 निकली होती है। यहाँ से खाना जाता है तो ये ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे इसका एरिया बढ़ गया है, तो ऑब्जर्वेशन में हेल्प होती है माइक्रोबिलाई। एंड ए साइट्रोलिफ्रोसिक्रेशन ऑफ इंस्टेटाइन जूस एंड इनसाइड ईच ऑफ विलस एंड ए कैपिलरी एंड लेक्टोरस एंड स्पेशलाइजेशन ऑब्जर्वेशन एंड ग्लोबटल सेल। इसमें क्या क्या होता है? ऑब्जर्वेशन सेल होते हैं, ग्लोबटल सेल होते हैं, स्पेशलाइजेशन इपिथेलियम सेल होते हैं, ठीक है, यही सारी चीजें हैं। ये रहा आपका, ठीक। अब आगे आ जाते हैं लार्ज इंस्टेटाइन में। लार्ज इंस्टेटाइन मतलब कि बड़ा वाला पार्ट, जो मोटा वाला हुआ है। बड़ा तो नहीं होता, बड़ा तो बेटा स्मॉल वाला ही होता है, बट उसको स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पतला होता है, ठीक है। लार्ज इंस्टेटाइन का लेंथ कितना होता है? 1.5 मीटर, ठीक है। और इसका डायमीटर जो है लार्जर देन स्मॉल इंस्टेटाइन, इसका डायमीटर चौड़ा होता है उससे, ठीक है। मेन फंक्शन क्या होता है इसका? पासिंग ऑफ वेस्टेज मटेरियल, मतलब कि जो वेस्टेज मटेरियल है उसे पास कर देना है। ऑब्जर्प्शन तो मेन ऑब्जर्प्शन जो है स्मॉल इंस्टेटाइन में ही हो गया था ऑब्जर्प्शन, क्योंकि माइक्रोविलाई ज्यादा प्रेजेंट होता है, बट जो भी बचा होता है इसमें भी होता है ऑब्जर्प्शन, ऐसी बात नहीं है। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑब्जर्व होता है इसमें, ठीक है। एंड स्टोरेज ऑफ फीकल्स, मतलब कि फीकल्स जो अपने वेस्टेज होते हैं वो इसमें ही स्टोर होते हैं, ठीक है। और मेजर डिवाइड, अब कितने टाइप में, कितने प्रकार में ये डिवाइड होते हैं, इसके पार्ट क्या क्या होते हैं? कॉलम, अपेंडस एंड कोलन एंड एसेंडर एंड ट्रांसवर्ड, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड एंड रेक्टम, ये इसके पार्ट है, डिवाइड किया गया है। ये सब लार्ज इंस्टेटाइन है। ये देखिए, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन नीचे की तरफ आ रहा है, और ये असेंडिंग कोलन वही बोल सकते हैं इसको, असेंडिंग कोलन, ठीक है। अपेंडिस, छोटा सा पूछ पूछ इसका अपेंडिस होता है, ठीक है। और इसे रेक्टम बोलते हैं, और इसे सिग्मोमॉइड कोलन बोलते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये क्या लिखा है? सीलियम एंड इल्यूम फर्स्ट, ये रहा सीलियम, ठीक है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर, बैग लार्ज इंस्टेटाइन, मतलब कि पाउच लाइक ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे, ये इसी को बोलते हैं सीलियम, पाउच लाइक। ये एक को पाउच को आपका सीलियम बोल देते हैं, ठीक है। इल्कोलाई वॉल्यू, ठीक है। कंट्रोल अ एंट्री ऑफ एसानोइड फ्रॉम इल्यूनियम, कंट्रोल करता है भैया कितना आएगा कितना नहीं आएगा, ठीक है। प्रिवेंट ऑफ बैकवेज
फॉलो मतलब कि अब यहाँ से तो अब जा रहा है भैया, अब ये भी तो ताकत लगाएगा, जो अपना वेस्टेज है तो वो प्रिवेंट करता है कि वापस ना चला जाए भाई, नहीं तो समझ सकते हैं अंदर का वेस्टेज कहाँ से निकलेगा। तो ये इसी इसी की मेहरबानी समझिए कि ये चीज़ें रुक जाती है। ठीक है, सब में वाल होता है बट यहाँ पे ज़्यादा मेजर होता है क्योंकि ये ज़्यादा जोर लगाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं ये अपेंडिक्स एनाटोमी। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू क्लूनम। ठीक है, लेंथ इसका कितना होता है 8 से 10 सेंटीमीटर। हैव ए लिम्फोफाइड टिश्यू। लिम्फोफाइड टिश्यू होता है, प्ले रोल इन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में काम करता है भाई। अब कोई जैसे कि ऑपरेशन होते ही अपेंडिक्स ही काट के निकलवा देते हैं तो उनको ज़्यादा ये गैस की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, और ये इम्यूनिटी में भी हेल्प करते हैं तो बीमार ज़्यादा रहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपेंडिक्स निकल चुका है। ठीक है, कॉमन साइट ऑफ इन्फ्लामेशन है। अब यहाँ पे इन्फ्लामेशन और ये क्या बोलते हैं इन्फेक्शन जल्दी जल्दी हो जाता है ना, जिसके कारण अपेंडिक्स निकालना पड़ता है। अब तो आम हो गया है, कोई भी भैया अपेंडिक्स का ये वो है ऑपरेशन है, अपेंडिक्स निकल गया, बस यही छोटी सी चीज़ है। ठीक है, अब कोलन के बारे में पढ़ लेते हैं। असेंडिंग कोलन, ये ऊपर की तरफ जो जाता है उसे असेंडिंग कोलन कहते हैं। राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल, राइट साइड में होता है। ठीक है, ये राइट साइड में होता है एब्डोमिनल। एंड फॉर ए कोलन हैज ए हेप्टिक फ्लेक्सर। इसमें फ्लेक्सर होते हैं जो कि बैकवर्ड फ्लो से बचाता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, एंड ट्रांसवर्ड कॉलम, ये वाला, ये इसे ट्रांसवर्ड कॉलम कहते हैं। ऐसे अब बनाने की कोशिश करते हैं हम। लार्ज इंस्टेटाइन बन जाए तो सही है, नहीं बने तो भारत माता की जय। ये ऐसे ही होता है बाबूजी, ऐसे ऐसे ही होता है। और यहाँ से अपना एनस, और यहाँ पे छोटा सा अपेंडिक्स, और यहाँ से ये जुड़ा होता है स्मॉल इंस्टेटाइन का। ठीक है, एल्यूमिनियम। ठीक है, अब ये आपका असेंडिंग, ये आपका ये वाला, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, ये असेंडिंग, और ये वाला आपका ट्रांसवर्स, और ये डिसेंडिंग। सिंपल से असेंडिंग में से ऊपर, ट्रांसवर्स में सोया हुआ, और डिसेंडिंग में नीचे की तरफ। हॉरिजॉन्टल अक्रॉस एब्डोमिनल हेपेटिक्स, ये सारी चीजें हो गई डिसेंडिंग। एंड लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल, लेफ्ट साइड में ये वाला होता है, ये लेफ्ट। ठीक है, एंड सिग्मोइड कोलम, सिग्मोइड इसी को बोलते हैं, ये सिग्मोइड, ये इसे सॉरी इसे यहाँ पे सिग्मोइड बोल देते हैं। एंड ऑफ रेक्टम, रेक्टम की जगह पे जाके एंड हो जाता है यहाँ पे। ये रेक्टम है और यहाँ पे सिग्मोइड है। ठीक है, ये वाला पार्ट सिग्मोइड है, वहाँ पे खत्म हो जाता है जाके। अब आ जाते हैं यूनिक फीचर ऑफ कोलन। कोलन की जो यूनिक फीचर है क्या है भैया, क्या इतनी इसमें स्पेशल आ गया। लार्ज इंस्टेटाइन हैव ए 3 स्पेशल एनाटोमिकल फीचर। लार्ज इंस्टेटाइन के पास 3 स्पेशल एनाटोमिकल फीचर होती है। पहला एक होता है टीनाई कोलन एंड 3 लैंगिट्यूडनल मसल्स बैंड। ठीक है, एंड होता है हेक्टोटल एंड सेक लाइक पाउच एंड क्रिएट ऑफ टाइनी कॉलम सब क्रिएटेड एंड स्पेसिफिक एपर्टेबल फ्री लोटेड कॉलम सरफेस देन। अरे ये वही चीज है कॉलन, ये इसे कॉलन बोल दिया। और ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और तीनों के अलग अलग काम होते हैं, और इसमें ऑब्जर्प्शन और सारी चीजें काम करता है बस। अब आ जाते हैं रेक्टम। रेक्टम ऑफ, अब रेक्टम का एनाटॉमी, इसका लेंथ कितना होता है 12 से 15 सेंटीमीटर। लोकेशन पेल्विक कैविटी, सारी चीजें पेल्विक कैविटी में अब आ गई। अब इट हैव ए 3 ट्रांसवर्स फोल्ड। ठीक है, रेक्टोनल एंड वाल, इसके पास 3 ट्रांसवर्ड फोल्ड्स होते हैं जिसमें रेक्टल वाल्स होते हैं, ताकि भैया फीकल और जो भी चीजें वेस्टेज है बाहर न गिर जाए, इसलिए वाल रहती है। ठीक है, स्टोर ऑफ फीकल बिफोर अ डिके, सॉरी मतलब कि बाहर निकालने से पहले ये टिंग। ये रहा आपका बेटा, ये आपका रेक्टम। ठीक है, इस वाले पार्ट को रेक्टम बोलते हैं। यहाँ पे वाल होती है जो रोक के रखती है कि बाहर मटेरियल ना गिर जाए। ठीक है, अब एनल कैलार, पीछे पीछे जब ओपनिंग जो होती है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसका लेंथ कितना होता है 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। सराउंडेड बाय 2 स्पिनेचर्स, मतलब कि 3 मतलब कि 2 स्पिनेचर से सराउंडेड होता है। पहले इंटरनल, एक इंटरनल एनाल स्पिनेचर एंड दूसरा involuntary smooth muscles and external anals and voluntary anal columns and end at a opening। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है। अब ये सराउंडेड होता है तो दो चीजों से, पहला इंटरनल एंड दूसरा एक्सटर्नल। तो इंटरनल क्या काम करता है, इंटरनल जो होता है वो इनवॉलेंटरी होता है, यानी कि कंट्रोल नहीं होता हमसे, वो अपने आप कंट्रोल होता है। और जो एक्सटर्नल होता है वो वॉलेंटरी होता है, जो कंट्रोल में होता है। एक्सटर्नल यानी कि कब हमें
जो सारी वेस्ट है उसे निकालना है, कब नहीं निकालना, तो वो एक्सटर्नल का काम होता है। इंटरनल ये बस उस पर फोर्स लगाए रखता है। ठीक है, अब आ जाते हैं लीवर ऑफ एनाटॉमी। इसके तो शायद मतलब फिजियो पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें, हजारों मतलब कि हजारों से ऊपर काम करता है अपना लीवर। तो अभी तो फिलहाल एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, तो अभी तो बहुत जल्दी हो जा रहा है, फिजियोलॉजी में थोड़ा टाइम लगेगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन मतलब कि लार्ज ऑर्गन है, सेकेंड लार्ज ऑर्गन है। ठीक है, और इंटरनल में ये फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट लार्ज ऑर्गन है। अंदर की तरफ देखें तो लार्ज ये बाहर से स्किन है। ठीक है, और इसका वेट कितना होता है, 1.2 से 1.5 केजी तक होता है। लोकेशन राइट अपर ऑफ कोऑर्डिनेट, यहाँ सॉरी लेफ्ट पकड़ लिया मैं, यहाँ हो जाती है गलती से मिस्टेक। कवर बाई ऑफ ए गैल्सियन कैप्सूल, कैप्सूल मतलब कि उससे कवर होता है गैल्सियन कैप्सूल्स। अब इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी केवल आप ऐसे वन शॉट में तो ऐसे ही बताना पड़ेगा, डिटेल में गए तो समय लग जाएगा।